आज हम बात करने वाले हैं वस लेवल 2 के बारे में। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ हॉरर नहीं, एक साइकोलॉजिकल मिरर है। एक कहानी जिसमें डर सिर्फ भूत का नहीं, कंट्रोल और गिल्ट का है। जहां एविल सिर्फ जादू नहीं करता, सोच पे कब्जा कर लेता है। तो चलो समझते हैं वस लेवल 2 के असली मतलब के बारे में, उसके हिडन लेयर्स और उस फिलॉसफी को जो इस फिल्म को एक स्पिरिचुअल हॉरर बना देती है। फिल्म शुरू होती है 12 साल बाद। अथर्वा अब भी उसी ट्रॉमा में जी रहा है। वो जीत गया था पर शांति नहीं मिली। उसकी बेटी आर्या जिंदा है लेकिन अंदर से वो अब भी बंधी हुई है, वही वस के जाल में। यहाँ फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है, क्या बुराई को मार देने से ही जीत हो जाती है? यह असली जीत तब होती है जब तुम उसके असर से बाहर निकल पाओ। अथर्वा ने भूत को भले ही हरा दिया पर उस भूत का एक हिस्सा उसके अंदर जिंदा रह गया और यही से लेवल 2 की शुरुआत होती है। अंधेरा अभी मरा नहीं, अंदर रह गया है। इस बार हॉरर कन्फाइंड नहीं है। एक स्कूल, एक शहर, सब एक नए विलन के कंट्रोल में आ जाता है। हिप्नोसिस के जरिए लोग पपेट बन जाते हैं, खासकर स्कूल की लड़कियां। देखा जाए तो ये सिर्फ एक सुपरनैचुरल स्टोरी लगती है, लेकिन इसमें एक सोशल मेटाफर है, क्योंकि आज के टाइम में भी तो हम कितनी बार किसी और के कंट्रोल में जी रहे हैं। मीडिया, सिस्टम, सोशल प्रेशर। रियल हिप्नोसिस वो है जिसमें हम खुद सोचना बंद कर देते हैं। फिल्म ये दिखाती है बुराई सिर्फ जादू से नहीं, ऑबिडियंस से फैलती है। एक क्रूशियल एलिमेंट जुबान, विलन की जुबान जो उसकी शक्ति का सिंबल है। जब किसी की जुबान काट दी जाए तो सिर्फ उसकी आवाज नहीं छीनती, उसका आइडेंटिटी, उसका कंट्रोल, उसका रेजिस्टेंस छीन जाता है। फिलोसफिकली देखा जाए, जुबान यहाँ रिप्रेजेंट करता है आवाज और आजादी को। और फिल्म पूछती है, जब तुम चुप कर दिए जाते हो तो क्या तुम अब भी अपने हो? थिंक अबाउट इट। कितनी बार हम सोसाइटी के डर से अपनी आवाज दबा देते हैं और वहीं से शुरू होती है वस, बिना मंत्र और बिना जादूगर के। अथर्वा और आर्या का रिश्ता फिल्म का इमोशनल बैकबोन है। अथर्वा ने उसे बचाया पर वो उसके ट्रॉमा से निकल नहीं पाई। एक बाप होने के बावजूद वो उसको पूरी तरह फ्री नहीं कर पाया। यहाँ फिल्म एक और गहरी बात बोलती है, लव डजंट ऑलवेज हील। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो सिर्फ डियर करते हैं, क्योर नहीं। अथर्वा का गिल्ट और आर्या का साइलेंस दोनों एक ही चीज के दो रूप हैं, सर्वाइवर और विटनेस के। और जब एक इंसान अपने प्यार को बचाकर भी हार जाता है तो समझता है एविल वाज नेवर आउटसाइड, इट्स ऑलवेज इनसाइड। स्कूल के सीन्स जहाँ लड़कियां एकदम वायलेंट हो जाती हैं, वो सिर्फ सुपरनैचुरल नहीं लगते हैं, वो एक सोशल कमेंट्री है। ये हमारे जमाने का मेटाफर है, जहाँ एक रॉन्ग आइडियोलॉजी, एक फॉल्स नैरेटिव 100 ऑफ लोगों को एक साथ प्रोसेस कर लेती है। वस लेवल 2 यहाँ यह कह रही हो, हिप्नोसिस इज नॉट मैजिक एनीमोर, इट्स इन्फॉर्मेशन। और अगर तुम अपनी सोच पे गार्ड नहीं रखोगे तो हम सब एक वस के अंदर आ जाएंगे, और वो भी बिना जाने। क्लाइमेक्स में अथर्वा फिर से लड़ता है, एविल को रोकता है, बेटी को बचाता है। पर इस बार जीत में भी एक खामोशी है, क्योंकि कुछ जीत ऐसी होती है जो सेलिब्रेट नहीं होती। कुछ स्कार्स हमेशा रहते हैं, रिमाइंडर के जैसे, और यही असली वस है, द कर्स ऑफ रिमेम्बरिंग। फिल्म का एंड इंटेंशनली क्लीन नहीं है, क्योंकि हॉरर का एंड कभी क्लीन होता ही नहीं। वो हमारे अंदर बस छुप जाता है नेक्स्ट लेवल के लिए। लेवल 2 एक सीक्वल नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। लेवल 1 में हमने बुराई देखी, लेवल 2 में हमने बुराई को समझा। हर लेवल एक इनर लेयर है। तुम पहले दुश्मन से लड़ते हो, फिर खुद से। फिल्म का नाम ही एक मेटाफर है, द डीपर यू गो द डार्कर इट गेट्स। और जैसे कि फिल्म में खुद बोला गया है कि मैं समझता था मैंने उस अंधेरे को मार दिया, पर वो सिर्फ रूप बदल गया। पहले वो मेरी बेटी के अंदर था, अब मेरे खुद के अंदर है। शायद इसलिए इसे लेवल 2 कहते हैं। जब तुम समझने लगते हो कि हॉरर सिर्फ दीवार के बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी है, और जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तुम कभी आजाद नहीं होते। अगर आपको लगा कि वह सिर्फ एक हॉरर मूवी है तो आपने सिर्फ लेवल 1 देखा है। वेलकम टू लेवल 2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे मूवी के डीप एक्सप्लेनेशन वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए मूवी मोन्टाजेस।